हम जानना चाहते हैं कि आप अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताएं, खासकर उन लोगों की सहायता के लिए जो समाज जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज करता है। मेरा नाम विजय सक्सेना है जी। मैंने एक संगठन बनाया दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन 2014 में, और उस संगठन का मेन जो कार्य हमारा है वो असहाय परिवार के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना, और साल में एक बार जो विभिन्न शमशान घाट दिल्ली में है या एनसीआर में है उन अस्थियों को लेकर हम जाते हैं बारपुर शमशान घाट से ब्रिज घाट के लिए, और उनका अस्थि विसर्जन हम करके आते हैं। जैसे हम अपने परिवार वालों के लिए करते हैं सेम उसी तरह पूरे विधि विधान से बस द्वारा लेके जाते हैं। पूरी बस जाती है हमारी, उसमें 50-60 आदमी होते हैं, और ब्रिज घाट पे जाके हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है, अगर अस्थियां जो रखी हुई हैं शमशान घाट में हो या कहीं किसी के यहाँ रखी हो, अगर जब तक गंगा जी में यमुना जी में प्रवाहित नहीं होती हैं तो उसके पहले उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अपनी इस परंपरा को हम निभा रहे हैं, और हमें सहयोग अपने समाज का बहुत मिलता है, अपने संगठन के मेंबर जो हैं उनका बहुत सहयोग मिलता है। सक्सेना जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ये परंपरा है कि जब तक किसी भी अंत्येष्टि को गंगा या यमुना में प्रभावित नहीं किया जाता, जब तक उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता या उनको शांति नहीं मिलती। जिन अस्थियों को साल हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं या ज़्यादा भी हो जाता है, क्या उनको शांति मिल पाती है? नहीं मिल पाती तो कैसे उनकी शांति के लिए आप प्रयास करते हैं? अब मैं बताता हूँ एक आपको व्याख्या। पिछले साल 2023 के अंदर हम एक अस्थियाँ लेके गए थे जी। लोनी शमशान घाट है, तो वहाँ पे 30 साल पुरानी एक अस्थियाँ लेके हम आए थे हमारे संगठन के मेंबर। ओहो। तो जब हम अस्थियाँ हमारे पास आई वो बारपुर शमशान घाट में, तो उसके अंदर चूरा बना हुआ था उन अस्थियों का जी। तो जब वो लेके जो आ रहे थे ना, जो हमारे मेंबर लेके आए थे, अस्थियाँ जब लेके आए थे, तो अस्थियाँ जब वो बाइक पे लेके आए थे, 2 जने गए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कोई हमें पीछे की तरफ खींच रहा है। यानी इतनी पावर थी उन अस्थियों के अंदर कि कोई पीछे की तरफ करे। जब लेके आए तो सबने देखा तो बड़ा अजीब लगा कि बताओ 30 साल से एक अस्थियाँ रखी हुई हैं, कोई लेके नहीं गया इस अस्थियों को लोनी शमशान घाट से। तो बड़ा अजीब है ये व्याख्या। और जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर पुरानी परंपरा है कि सबको पता है, समाज सनातन धर्म के अंदर कहा जाता है कि मुक्ति जब भी मिलती है जब गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है, यमुना जी में अस्थियाँ प्रवाहित हो जाती हैं। जैसे विदेशों में कोई गुजर जाता है तो उनकी अस्थियाँ भी इंडिया में आती हैं, गंगा जी यमुना जी के अंदर लेके आते हैं उन परिवार वाले भी। तो हम जैसे कोई बाहर का भी कोई अस्थियाँ होती है उनसे भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि अगर हो तो हमें बताइए, हम लेके जाएंगे उन अस्थियों को। आप अपने आसपास के कितने शमशान घाटों से इन लावारिस अस्थियों को इकट्ठा करते हैं, और ये प्रेरणा आपको कैसे जगी? प्रेरणा तो मुझे जो भोले शंकर जी ने दी है और मेरे माँ बाप ने दी है। क्यों, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जयनारायण सक्सेना जी ने 1980 में उस गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो उन्होंने एक अपना कायस्थ हमारा समाज है उसकी स्थापना करी। उनकी देखने के बाद मैंने कहा भाई हमारे पिताश्री जब इतना कार्य अच्छा कर सकते हैं तो मैं भी क्यों ना किस तरह का कार्य करूं जो समाज एक अलग तरह से निगाहों से देखे हमें कि भाई अच्छा एकदम कार्य करा है। उसके बाद हमारे संगठन की एक अपनी पहचान भी है जी। हम बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेते, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं चाहिए हमें, अपने मेंबर तक ही हम सीमित हैं और अपने सेवा कार्य में लगे रहते हैं हम सब जने। ये प्रेरणा आपको आपके पिताश्री से मिली, लेकिन ये लावारिस अस्थियों की प्रेरणा कैसे मिली? लावारिस अस्थियों का ऐसा है जी, हम जैसे हम शमशान घाटों में जाते हैं जी अंतिम संस्कार करवाने, ऐसा है परिवार का कोई व्यक्ति गुजर जाता है, पैसे की व्यवस्था बहुत है आजकल के समय। अब किसी के घर के अंदर कोई बेचारा ड्यूटी पे गया है और अचानक कोई उसके घर के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए और एकदम ही 8-10 हज़ार रुपये लगता है जी एक अंतिम संस्कार करवाने में। जी इंसान कहाँ से लेके आए? मैं आपको एक व्याख्या बताता हूँ जी। 2016 का है, 14 में हमारा संगठन बना था। एक 95 साल के बुजुर्ग थे जी, राजस्थान से बिलोंग करते थे, गोकलपुरी में रहते थे जी वो। अब वो फ्रेश होने के लिए गए टॉयलेट में, वो जाके गिर गए। उनका बेटा जो था ऑटो चलाता था। अब वो प्राण उनके वहीं निकल गए। बहू आई, बहू ने उन्होंने देखा, अपने हस्बैंड को फ़ोन करा तो उनके हस्बैंड को पता लगा कि मेरे पिताजी गुजर गए। अब पैसे की व्यवस्था थी नहीं उनके पास जी। उन्होंने खुद बताया ये मुझे कि जी हम गए, जो समाज के अंदर बैठे हुए हैं ब्याजदार जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उन्होंने बताया मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ दे देंगे पैसे, इतने पैसे लगेंगे जी।
उसने पैसे लिए 10,000 रुपये लेके आया था, बताया मुझे उसने। अब उनने मौजपुर शमशान घाट पर उन्हें आके बोर्ड देखा हमारे संगठन का, दशा परिवर्तन का, तो उसने हमें फ़ोन करा कि जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी गुजर गए, आप कुछ हेल्प कर दोगे। मैं ये संगठन इसलिए बनाया जी। हम वहाँ पे गए, उस परिवार से मिले, उस परिवार की हेल्प करी हमने। हेल्प तो प्रभु करता है, हम कौन है, कुछ भी नहीं, तो माध्यम बनाया मैं तो। हमने उनको उनकी हेल्प करके, तो उस व्यक्ति के हाथ जुड़ गए ऐसे जी कि आप भगवान का रूप है, भगवान नहीं है, भगवान ने हमें भेजा है। वाह वाह, सही है जी। तो मैंने कि जो आपने पैसे लिए ना, आप उसके पैसे वापसी कर दीजिए। और उसने अपना नंबर भी दिया मुझे, कभी भी सक्सेना जी आपको जरूरत हो, ऑटो चलाता था, मुझे आधी रात को भी आप याद कर सकते हो। वाह वाह, ये कहे कि आपने एक व्यक्ति को भी कमा लिया। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन आपने एक व्यक्ति को भी कमा लिया। बस प्रभु ने एक सहयोग हमें करा रखा है कि हमें अच्छा मित्र दे रखे हैं। जी जी जी, संगठन के अच्छे मेंबर मिले हुए हैं हमें, बहुत अच्छी बात है। विजय सक्सेना जी, जो आपकी संस्था है दशा परिवर्तन, ये दशा और दिशा को परिवर्तित करती है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि लोनी से भी आपके संगठन के लिए अस्थियां आई थी, ऐसे आसपास के किन किन क्षेत्रों से आप अस्थियों को एकत्रित करते हैं या मंगाते हैं, वो नाम हमें थोड़ा जिक्र करें। मैं बताता हूँ, मैन मौजपुर बारपुर शमशान घाट है, एक तो वहाँ से, एक सीमापुरी शमशान ये घाट। मौजपुर जो शमशान घाट है ये दिल्ली में होता है या दिल्ली कहाँ में, सारे दिल्ली के बता रहा हूँ मैं आपको जी। दिल्ली के अंदर जो है मौजपुर शमशान घाट, सीमापुरी शमशान घाट, अशोकनगर में शमशान घाट है जी, शिव बिहार में शमशान घाट है, एक लोनी में शमशान घाट है, एक लाल बाग में शमशान घाट है, और गीता कॉलोनी के अंदर भी है शमशान घाट जी। तो आपने कहा कि दिल्ली के यमुना पार्क के क्षेत्र में जितने भी शमशान घाट है, जाते हैं हम सब शमशान घाटों में है जी, मगर जहाँ जहाँ हमें अस्थियाँ मिलती है वहाँ से हम अस्थियाँ लेके आते हैं जी, और उनको साल में एक बार बीच घाट लेके जाते हैं अस्थियाँ। वाह वाह वाह। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।